अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खिज़र और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग सीख रहे हैं HTML और आज की इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हाइपरलिंक्स को हम वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि हम लोग लिंक्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मगर उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइपरलिंक्स होते क्या हैं। हाइपरलिंक क्या होता है आपके सामने यहाँ पे पहले मैं आपको वाज़ेह तौर पे आसान अल्फाज में बता दूं कि हाइपरलिंक बेसिकली एक वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर, या फिर हमारे उसी डॉक्यूमेंट पर जो हमने ओपन किया होता है उसी में किसी ख़ास लोकेशन पर, ख़ास पॉइंट पर जो हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक जो हमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी डिस्टिंक्टिवली मार्क्ड प्लेस पर या फिर हमारे उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर हाइपरलिंक हमारे सामने तीन तरह से शो होते हैं। एक विजिटेड होते हैं, ऐसा लिंक जिसे हम लोगों ने अभी विजिट नहीं किया होता, वो अंडरलाइन और ब्लू कलर में होता है। जबकि एक ऐसा लिंक जिसे हम लोग विजिट कर चुके होते हैं वो हमारे सामने अंडरलाइन और उसके साथ साथ पर्पल कलर में हमें दिखाई देता है। जबकि एक ऐसा लिंक जो एक्टिव हो उसे वो अंडरलाइन और रेड कलर में हमारे सामने शो होता है। तो चलिए आइए हम लोग अपने एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि लिंक्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है और किस तरह से पेज के अंदर लिंक्स को डाला जाता है। तो जब भी हमें किसी अपने वेब पेज के अंदर एक लिंक को अप्लाई करना है, लिंक डालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग को हम लोग हमेशा ए से लिखते हैं। आप लोग अपनी सबलाइम एडिटर में जब ए लिखेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। इसे इंटर करेंगे तो ये हमारे सामने एंकर टैग का पूरा सेंटेक्स ज़ाहिर हो जाता है। इस सेंटेक्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, HREF लिखना है, जो शो करता है, जिसका मतलब ये है, जो कि जिसकी एब्रीविएशन ये है, हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, यानी कि आप जो लिंक देने वाले हैं उसका रेफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर पुट करना है। इस रेफरेंस को हम लोग किस तरह से पुट करते हैं, हमें मुकम्मल एड्रेस लिखना होता है किसी भी लिंक का। जिस तरह से अगर आप लोग यहाँ पर आइए तो आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर आपके सामने यहाँ पर सर्च में जो पूरा ब्लू हो रहा है, search.yahoo.com/search, ये क्या है, ये हाइपरलिंक है, मगर ये मुकम्मल लिंक नहीं है। मुकम्मल लिंक कैसा होता है उसके लिए अब इसी लिंक को आप लोग दोबारा से देखिए। इसके अंदर ये पूरा शो हो रहा है HTTPS के साथ। तो हमें जब अपने वेब पेज के अंदर लिंक डालना है तब भी इसी तरह से मुकम्मल लिंक डालना है। इस तरह से हम लिखेंगे HTTPS, उसके बाद डबल स्लैशेस और आगे हमारा जो लिंक होगा उसे हम लोग पुट कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे गूगल का लिंक डालना चाहें तो हम लिखेंगे www.google.com। ठीक हो गया। ये लिखने के बाद अब ये जो हमारा लिंक है इसकी खासियत ये है कि ये हमारे वेब पेज के ऊपर शो नहीं होगा। हमारे वेब पेज पे क्या शो होगा, वो चीज़ शो होगी जो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डालेंगे। इस जगह पर हम लोग लिंक टेक्स्ट पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, लिंक टेक्स्ट पुट करते हैं। लिंक टेक्स्ट में आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे अभी हमारा गूगल का लिंक है तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ विजिट गूगल। ठीक हो गया, हम लोगों ने इसे लिख दिए। Ctrl+S से हम लोग इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, वहाँ पे इसे रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप लोग ये देख सकते हैं आपके सामने ये लिंक ब्लू कलर में शो हो चुका है। क्लियर हो गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद इसी पेज के अंदर आप लोगों के सामने इसने क्या किया, मेरे सामने गूगल का पेज जो मेन पेज से होता है उसे ओपन कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग अपने वेब पेज के अंदर लिंक्स को डाल सकते हैं एंकर टैग को यूज़ करते हुए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है, जैसे हमने अभी यहाँ पे इसे ओपन किया, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये इसे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन कर देता है। अगर मैं चाहूँ कि ये इसी विंडो के अंदर इसे ओपन ना करे बल्कि इसके लिए एक अलग से विंडो यूज़ करे, तो उसके लिए क्या होता है, मैं टारगेट एट्रीब्यूट्स को यूज़ करता हूँ। क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट्स हमारे पास कई इकसाम के हैं, मगर यहाँ पर हम आपको जो सिखाएंगे वो दो टारगेट एट्रीब्यूट्स हैं, एक सेल्फ और दूसरा ब्लैंक। ठीक है, ये दो टारगेट एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारा जो लिंक है वो किस विंडो में ओपन हो।
अगर हम उसी विंडो के अंदर अपने लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग सेल्फ का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टू ओपन इन सेम विंडो। अगर हम सेम विंडो के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो हम सेल्फ का यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग इसे एक सेपरेटेड अलग से नई विंडो के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। तो टारगेट डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको अपने इसी लिंक के अंदर, इसी सिंटैक्स के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी है। जहाँ पे आप लोग ये वाला अपना लिंक वेबसाइट का या फिर अपने पेज का लिंक डालेंगे या उस चीज़ का लिंक डालेंगे जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं अपने विजिटर को, यहीं पर आप लोगों ने आगे टारगेट भी सेट कर देना है। उसके लिए आप लिखेंगे टारगेट लिखने के बाद इन डबल कोटेशंस के अंदर आप लोग अपना टारगेट दे देंगे। जैसे मैं अभी नई विंडो में ओपन करवाना चाहता हूँ इसे, अभी आप देख सकते हैं अब तक ये हमारे सामने उसी विंडो के अंदर ओपन है। जैसे मैं इसे दोबारा फिर क्लिक करके दिखाता हूँ, ये उसी विंडो में हमारे सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे नई में ओपन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसे ब्लैंक। क्या दे देता हूँ, ब्लैंक। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम वापस आते हैं, अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये रिफ़्रेश किया, अब इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं अब वो लिंक वाला पेज सेपरेट पड़ा हुआ है, जबकि ये गूगल के लिए एक नई विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोग अपने वेब पेज पे लिंक्स डाल सकते हैं और इसके लिए किस तरह से आप लोगों ने एंकर टैग यूज़ करना है। इसके साथ एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो लिंक है ये पेज के एक कॉर्नर की बजाय सेंटर में शो हो, तो उसके लिए आप लोगों को, जैसे कि मैंने सिखाया था, अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। और अलाइन के एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप इसे सेंटर में, राइट कॉर्नर पे, लेफ़्ट कॉर्नर पे, जहाँ पे चाहें इसे शो करवा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हम जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।